Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, I shall teach you a new lesson. आज ऐसा लेसन है जिसमें एक वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड। इस वर्ड को सीखने के बाद आप मुख्तलिफ सेंटेंस बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। वो वर्ड क्या है? मेक, MEKE, मेक। आपको ये मालूम है मेक क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है और मेक से हम बनाते हैं मेक, मेड, मेड, यानी कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो मेक का मीनिंग जो है टू बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, प्रोड्यूस और ओरिजिन होता है। अगर हम देखते हैं कोई चीज बनता है, बिल्ड होता है, उस वक्त में हम मेक लगाते हैं। आप बेधड़क उसमें मेक लगाइए। देखिए सेंटेंस देखिए, वी मेड ए बर्ड फीडर फॉर आवर यार्ड। हम बनाए एक बर्ड फीडर, यानी कि यहां पर मेक का मतलब हुआ बनाना। ही मेक्स ए डिओड्रेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस में जो है देखिए, ही मेक्स ए डिओड्रेंट्स, यानी कि खुशबूदार सामान बनाया। सेकेंड में देखिए, थर्ड सेंटेंस में देखिए, हम इसको राइट और कंपोज में भी इस्तेमाल करते हैं। किसे? मेक को। चलिए देखते हैं। आई मेड अ पोएट्री फॉर हर वेडिंग। आई मेड अ पोएट्री फॉर हर वेडिंग। यहां पर मेड का मतलब है बनाया, यानी कि मैं लिखा, कंपोज किया। अब समझ में आ गया। अगर फिर हम एक सेंटेंस देखते हैं, ही मेड ए विल। उसने एक वसीयतनामा बनाया अपने बच्चों के नाम पर। यहां पर मेड का मतलब है कंपोज किया, राइट किया। अब समझ गए। फिर इसी मेक को हम टू ब्रिंग अबाउट, टू इफेक्ट और प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ सम एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा मेक वॉर, जंग शुरू करो, मेक वॉर। यहां पर और एक सेंटेंस लेते हैं, जब बड़ा सेंटेंस है, अच्छे से देखिए। यहां पर दे वेर जस्ट ए बंच ऑफ नेवर डू वेल्स हु वेंट अराउंड मेकिंग ट्रबल फॉर ऑनेस्ट मैन। यहां पर मेकिंग ट्रबल, यहां पर मेकिंग ट्रबल्स बने, ट्रबल लाना और पैदा करना भी होता है, यानी कि मुसीबत में डालना फॉर ऑनेस्ट मैन। ये आप देख लीजिए। फिर हम मेक को टू प्रिपेयर फूड के लिए, टू कुक फूड के लिए भी करते हैं। जैसा सेंटेंस देखिए, आई एम मेकिंग राइस फॉर लंच। मैं बना रहा हूं राइस, भात पका रहा हूं। यहां पर कुकिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ, मेकिंग का इस्तेमाल हुआ। ये सेंटेंस आप कहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम मेक को इंट्रांजिटिव वर्ब में इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली कॉलिकुलर हो जाता है, बहुत आम बोलचाल भाषा में इस्तेमाल होता है। एज टू बिहेव, टू एक्ट। बिहेव करना, यानी कि आप किसी के साथ में बिहेवियर करते हैं, सलूक करने में आ जाता है। अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो मालूम हो जाएगा, दे मेड नाइस टुगेदर एज इफ देयर फाइट नेवर हैपेंड। दे मेड नाइस टुगेदर। वो एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और किए, पास्ट में किए। अब क्या होगा? एज इफ ऐसा मालूम पड़ता है, देयर फाइट नेवर हैपेंस, और कभी भी उनमें झगड़ा और झमेला नहीं होगा। फिर हम इसी मेक को इंट्रांजिटिव वर्ब में इस्तेमाल करते वक्त में मीनिंग ये हो जाता है, टू टेंड, टू कंट्रीब्यूट, टू इफेक्ट, विथ, फॉर और अगेंस्ट, टू कंस्टिट्यूट भी होता है। अब यहां पर देखिए, दे मेक अ क्यूट कपल। वो दोनों बहुत ही क्यूट कपल बने। फिर हम एक सेंटेंस फिर देखते हैं, वन शैलो डज नॉट ए समर मेक। यहां पर सेंटेंस आपको एक जरा अटपटांग लग रहा है ना। वन शैलो डज नॉट ए समर मेक। एक शैलो समर नहीं बना सकती। समर में बहुत सारे शैलो आते हैं। इसी तरह
एक कंपनी, एक कोई भी चीज एक आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे लोगों की दरकार होगी। यहां पर फिर हम मेक को इंट्रांजिटिव में इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली स्ट्रेस देने के लिए, टू ब्रिंग इनटू सक्सेस। अगर कामयाब भी होते हैं हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मेक कितना घुमाकर और किस तरह आपको ले जा रहा है इंग्लिश जानने की जानिब। दिस कंपनी इज व्हाट मेड यू। एक कंपनी क्या है जो तुम्हें सक्सेस किया है, कामयाब बनाया, ब्रिंग इनटू सक्सेस, तुम्हें कामयाबी दिया है। और एक सेंटेंस देखें तो मालूम हो जाएगा कि किस तरह हम सक्सेस की तरफ ये मेक का इस्तेमाल करते हैं। सी मैरिड इनटू वेल्थ एंड सो हैज इट मेड। सी मैरिड इनटू वेल्थ। अब यहां पर वेल्थ का मतलब होता है दौलत। आप कहेंगे वो दौलत को शादी की, यानी कि दौलत वाले को शादी की। यहां पर सी मैरिड इनटू वेल्थ, उसने एक जमींदार को, पैसे वाले को शादी की। एंड सो हैज इट मेड, इसीलिए ये वेल्थ ने उसको कामयाब बनाया, यानी कि सक्सेस वो हुई। कैसा सेंटेंस था? अब देखिए इसी मेक को हम डिट्रांजिटिव में इस्तेमाल करते हैं, जो सेकेंड सब्जेक्ट इज एन एडजेक्टिव और पार्टिसिपल होगा, उसका माने होगा टू कॉज, टू बी, और होगा सिनोनिम्स में होगा रेंडर। अब देखिए एक सेंटेंस, द सिटीजन मेड देयर ऑब्जेक्शंस क्लियर। सिटीजन ने क्या किया? अपना ऑब्जेक्शन जो किया था वो क्लियर किया, मेड क्लियर हुआ। यू मेड इट क्लियर फॉर मी, आप इसको मेरे लिए क्लियर करिए। दिस, और एक सेंटेंस, दिस माइट मेक यू अ बिट वूजी, ये तुम्हें कारण बना देगा व्याकुलता का। हम कहे कि इसको मत छुइए, दिस माइट मेक यू वूजी, ये तुम्हें बहुत व्याकुल बना देगा, आप इसको मत छुइए। अगर एक सेंटेंस लें, अभी मेरे दिमाग में आ रहा, बहुत बेहतरीन सेंटेंस है, आई कैन मेक इट ऑन फुट। आई कैन मेक इट ऑन फुट एक रास्ता है बहुत बड़ा। किसी ने कहा कि तुम वहां तक साइकिल से जाओगे, चल के नहीं जा सकते। नो 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 नो, तुम बोले नहीं, आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल चल के जा सकता हूं। अब देखिए, आई मेक माई वे, मैं अपना रास्ता बनाऊंगा। यू मेक योर ओन वे, आप अपना रास्ता बनाइए। यहां पर भी हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। दैट टॉल पाइन मेक्स ए बेयरिंग। यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, इसको अच्छे से समझिए। दैट टॉल पाइन, ये जो पाइन का जो पेड़ बहुत बड़ा खड़ा है, मैं यहां खड़ा था, मैं तुमको कहा कि जाओ, जाओगे, यहीं आओगे, मैं भी वहां से आऊंगा और तुम भी यहां आओगे। तुम बोले कि हम जाकर यहां आएंगे, यहां पर निशान क्या होगा? तुम कहे वो जो टॉल ट्री है, दैट टॉल पाइन्स मेक अ बियरिंग, यही हमारा निशान देने का जगह है कि इसी को देखते हुए आओगे। यहां पर मकसद है, ये एक्ट्स एज ए कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, यही डायरेक्शन को हमारे सिद्ध करेगा। यानी कि हम अगर किसी तरफ जा रहे हैं तो हमको एक निशान रखना पड़ रहा है, हम उसको कह रहे हैं मेक ए बियरिंग, इसी को हम निशान दें, इसी को देखते हुए आएंगे। अब देखिए कि अगर आप मेक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल मेक में है। अगर आप कहते हैं ही डिलीवर्स हिज स्पीच, आप डिलीवर्स नहीं करके ही मेक्स हिज स्पीच। अच्छा, मेक का इस्तेमाल हर वक्त है। यहां हम बोल दिए मेक माई वे पेव माई वे, मैं रास्ता बना रहा हूं, यानी कि अपना रास्ता बना रहा हूं कि मैं किस तरफ जाऊंगा। यानी कि यू मेक समथिंग इन योर माइंड, कुछ अपने दिमाग में तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, इसका भी माने होगा। लिहाजा आज जो मेक देखे, फिर इस मेक का इस्तेमाल अभी चलेगा एक दिन, क्योंकि इसको अगर पूरे कोर्स में आप इस्तेमाल करिएगा और लिखिएगा, स्पीच करिएगा, तो उस वक्त में आप कोई गलती नहीं कीजिएगा। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि जितना
और मेक का इस्तेमाल मैं इसमें बताया हूं, आप एक एक करके कंज्यूम कर जाइए, कंज्यूम करिए। तो आप कहेंगे कैसे भाई, खाइए खाइए, इसको रखिए नहीं बाहर, इसको अंदर ले लीजिए, लेके जाके दिमाग में स्टोर कर लीजिए। थैंक्स अलॉट। फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी मेक को लेकर।